বেলা করে দিন। हमारे जमीन में क्या कर रहा है? अभी सर जितना भी डीएपी हम डालते हैं, डीएपी में क्या है सर? डाई अमोनियम सल्फेट, यही तो है। अच्छा सर जी बिल्कुल। अब जितना भी केमिकल सर हम डाल रहे हैं, एक डाटा के अनुसार बताया गया सर 60 to 70% फास्फोरस जो डीएपी के माध्यम से फास्फोरस हम डाल रहे हैं वो सर घुलनशील हो ही नहीं रहा है, वो पौधा हमारा ले ही नहीं पा रहा है। बहुत बड़ी बात है। अगर सर हम 1 कुंटल डीएपी डालें तो पौधा हमारा मात्र 40% लिया, 60% सर जमीन में हमारा यूं ही पड़ा हुआ रह जाता है। ये किसानों को पता नहीं है सर, ये हमें बताने की जरूरत है किसानों को। अब पड़ा हुआ क्यों रह जाता है सर? जमीन के अंदर में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है पीएसपी, फास्फोरस घोलक जीवाणु। वो बैक्टीरिया सर हमारे जमीन में काफी कम हो गया है सर। जो हम डालते हैं उसको दूसरे रूप में सोल्यूबल करने का काम, पौधे तक पहुंचाने का काम जो बैक्टीरिया करना चाहिए वो बैक्टीरिया आज काफी कम हो गया है। मीन्स ये बोलिए सर, खाद तो हम जमीन में डीएपी डाल दिए, लेकिन उस डीएपी का जो वहां लेबर होना चाहिए, जो कैरियर होना चाहिए पौधे तक पहुंचाने वाला, वो काफी कम हो गया है, जिसके चलते पौधा की फास्फोरस को ले ही नहीं पा रहा है। जमीन में फास्फोरस पड़ा हुआ है, जमीन में हर बार आप डाल रहे हैं वो पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा फास्फोरस का मात्रा आज जमीन में हो गया है सर, जिसके चलते जमीन हमारी हार्ड हो गई है, जमीन हमारी कड़ी हो गई है, पानी संग्रहण की क्षमता कम हो गई है, हवा का प्रवेश नहीं हो रहा है, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए फंगिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं सर, पानी ज्यादा लगाना पड़ रहा है। ये किसानों को समझाना पड़ेगा सर। दूसरा हम बात करते हैं सर यूरिया के बारे में। आज सर कोई भी किसान को आप ये बोलिए कि यूरिया नहीं डालिए जमीन में, सर आपका बात किसी भी हालत में वो नहीं सुनेगा। लेकिन हम सर एज ए इसका वर्कर बोलिए या एज ए इस मिशन को चलाने का सेवक बोलिए, किसानों को समझाना पड़ेगा सर उसको। आज सर यूरिया हम क्यों डालते हैं? अक्षत सर यूरिया हम क्यों डालते हैं? क्या है यूरिया में? नाइट्रोजन, फास्फोरस नहीं सर, सिर्फ नाइट्रोजन है सर, ओनली एक नाइट्रोजन है यूरिया में सर, दूसरा कोई तत्व नहीं है। और आप देखेंगे सर यूरिया का बैग पर 46% नाइट्रोजन उसमें है। मींस 1 कुंटल अगर हम यूरिया खरीदते हैं, 100 किलो यूरिया खरीदते हैं सर, तो उसमें हमको 46 किलो ही मात्र नाइट्रोजन मिला। बराबर है अक्षत सर? जी जी बिल्कुल। बाकी सर हमें 56 किलो क्या मिला? हमने तो 100 किलो यूरिया खरीदा। समझ पा रहे हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को किसानों को समझाना सर बहुत जरूरी है। अब 46% मतलब 1 कुंटल में 46 किलो हमें नाइट्रोजन मिला सर, और 54 किलो उसमें मिलाया जाता है सर नफ्ता। अब ये नफ्ता क्या होता है सर? किसानों को नहीं पता। नफ्ता होता है सर, नफ्ता नाइट्रोजन में इसलिए मिलाया जाता है कि वो नाइट्रोजन को उसमें बरकरार रखे सर। और ये नफ्ता बोलते हैं सर इसको, पेट्रोकेमिकल होता है सर नफ्ता। पेट्रोल को जब रिफाइंड किया जाता है सर, उससे जो कचरा निकलता है उसी कचरा को बोलते हैं सर हम लोग नफ्ता। अब नफ्ता मीन्स आप कह सकते हैं सर पेट्रोकेमिकल। ठीक है अच्छा सर? ठीक है बिल्कुल। आप देखेंगे सर कि यूरिया में आग लगता है सर, आप आग लगा के देखिएगा, यूरिया में आग लगता है सर, है ना? तो अब सर ये समझिए, हम अपने जमीन के अंदर में जहां हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जो बैक्टीरिया का संसार है हमारा सर जमीन के अंदर में, जितना भी आज हम खाद डालते हैं, जो भी खाद डालते हैं, चाहे डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक, बोरन, कैल्शियम, कुछ भी डालते हैं, उसको पौधे तक पहुंचाने का काम सर हमारा जीवित बैक्टीरिया करता है सर। जमीन में जीवित बैक्टीरिया है ना? जैसे डीएपी को पीएसबी पहुंचाता है, जो हमारा यूरिया है उसके लिए बैक्टीरिया होता है सर राइजोबियम। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? उस यूरिया को पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। केचुआ सर,
पर मर्त इसको बोलते हैं सर। हर एरिया में इसको अलग अलग बोला जाता है। हमारे एरिया में इसको केचुआ बोलते हैं, पर मर्त चाली बोलते हैं कहीं पर। ये किसानों का बहुत बड़ा मित्र है सर। वो 1 से 1.5 फीट जमीन को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलाने का काम करता था, और आज जमीन से केचुआ सर गायब हो गया है। क्यों गायब हुआ सर? उस पर हम डाल रहे हैं पेट्रोकेमिकल। तो सर बैक्टीरिया पर अगर हम पेट्रोकेमिकल डालेंगे, केचुआ पर हम पेट्रोकेमिकल डालेंगे, तो हमारा बैक्टीरिया जीवाणु बचेगा अक्षत सर, या खत्म हो जाएगा? तो पेट्रोल तो किसी आदमी के ऊपर डाल दो आदमी खत्म हो जाता है, वो तो केचुआ है। और वो तो सर हम जमीन पर डाल रहे हैं, धरती मां पर डाल रहे हैं। वहां का जो जीवित संसार है बैक्टीरिया, उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया सर कि अभी आपका खाद 40% यूज हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा सर कि आपके जमीन से पूरी तरह बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा, और जितना भी केमिकल आप डालेंगे वो पौधा को मिलेगा ही नहीं। उसी परिस्थिति को बोलते हैं सर जमीन का बंजर हो जाना। घास का तिनका भी नहीं उगेगा सर उस जमीन में। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर अभी तक में 3% जमीन इस तरह से बंजर हो चुकी है सर। बहुत बड़ी बात, समझ पा रहे हैं सर? अच्छा सर। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। तो अब सर इसको हम कैसे रोक सकते हैं सर? समझिए, अब किसान तो मानेगा नहीं, यूरिया तो डालेगा, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं सर? अभी सर एक उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं सर कि 46% नाइट्रोजन यूरिया में है, जिसको हम खरीद के लाते हैं सर, या फ्री में मिलता है। किसानों को पैसा लगा के खरीदना पड़ता है ना सर, फ्री में तो नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 46% नाइट्रोजन को हम खरीद के जमीन में डाल रहे हैं सर। और आपको पता होना चाहिए हमारे प्रकृति में 78% नाइट्रोजन है सर। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। अगर हमारे जमीन में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया अगर ज्यादा हो जाए, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया अगर बढ़ जाए, तो प्रकृति से, वातावरण से फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन आपके जमीन में होता रहेगा सर। और यूरिया खरीद के डालने की जरूरत आपको नहीं है। उसके लिए आपको राइजोबियम को बढ़ाना पड़ेगा। अब सर राइजोबियम कैसे बढ़ेगा? यूरिया का डोज बढ़ा के या घटा के? बढ़ा के सर। यूरिया का डोज बढ़ाएंगे तो राइजोबियम तो और खत्म हो जाएगा ना अक्षर सर। नहीं, राइजोबियम बैक्टीरिया बढ़ा के। हाँ, यूरिया का डोज घटाना पड़ेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया बढ़ाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा सर? जब हम खाद की मात्रा को दिन ब दिन कम करेंगे। ये किसानों को समझाना सर बहुत जरूरी है। किसान जिस दिन इस पॉइंट को समझ जाएंगे ना सर, उस दिन किसान ऑटोमेटिक कम करेंगे। और इस पॉइंट को नहीं समझेंगे, आप कितना ही चिल्ला के बोलेंगे तो वो सर कम करने वाला नहीं है ना? बिल्कुल। तो अब सर ये बैक्टीरिया बढ़ेगा कैसे? अभी आप देखेंगे सर, एक उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। जैसे अभी ये विश्वजीत सर बोले कि हमारे यहाँ दलहनी खेती होती है। आप देखेंगे सर, जिधर दलहनी की खेती होती है ना, जैसे मूंग की खेती होती है, मूंग के जड़ में एक गांठ होता है सर, जिस गांठ में राइजोबियम होता है। आप देखेंगे जिस जमीन में मूंग की खेती कर लिए, दलहनी की खेती कर लिए, दूसरे क्रॉप में आप नहीं भी यूरिया डालेंगे फिर भी आपका फसल अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि राइजोबियम का संख्या बढ़ गया, और वो प्रकृति से ऑटोमेटिक नाइट्रोजन आपके जमीन में फिक्स करने का काम कर दिया। ठीक है सर। तो किसानों को ये समझाने की जरूरत है आज हमें कि केमिकल को वो जितना कम करेंगे तो इसमें किसानों का भी भला होगा, उसका खर्चा भी कम होगा, उपज भी अच्छा होगा। अब सिर्फ कम कर देने से तो नहीं होगा। जैसे ही केमिकल को कम करेगा सर, उसका उपज एकदम से धड़ाम पर आ जाएगा, घट जाएगा। बिल्कुल। उसको चाहिए सर सपोर्ट, एक हेल्प चाहिए सर। उसी हेल्प के लिए ने कल्पामृत ने क्या किया है सर, कुछ ऐसा प्रोडक्ट का डिजाइन किया है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट को लाया है कि आपको केमिकल को कम करने में ये आपका सहायक होगा सर। हम केमिकल को एक बार से बंद नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि जमीन हमारी आदी हो चुका है। जैसे शराबी शराब का आदी हो जाता है, बिल्कुल छुड़वा दी जाए तो गड़बड़ हो जाता है। शराब का आदी हो गया, एक बार शराब उसको बंद कर दीजिए, वो आदमी मर जाएगा सर। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ बिहार में शराब बंद हो गया है,
कई लोग सर मर गया सिर्फ शराब नहीं पीने के चक्कर में, समझ रहे हैं? तो यही हालत, सपोर्ट मिल जाता तो ना मरते। हाँ। तो यही हालत सर क्या हुआ, जमीन को अभी हमें क्या करना है सर, हम किसानों को ये सभी सॉल्यूशन से हम सर निजात दिलाएंगे और सभी से किसानों को हम उबारेंगे। हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, कल्पामृत में एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है जिससे हम किसानों को सर 5 तरह का फायदा करवाएंगे। इस 5 पॉइंट को हो सके तो हर आदमी सर याद रखिए, हम जितने भी वर्कर हैं ये 5 पॉइंट एकदम हमारे जवान पर आना चाहिए सर। इधर पीछे जितना भी समझाए किसान को, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जीवाणु कुछ समझ में उसको नहीं आता है सर। 5 बातें, हमारा कल्पामृत का टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहला फायदा क्या होगा सर, आपकी उपज बढ़ जाएगी। अब जब ये बोलेंगे आपकी उपज बढ़ जाएगी तो किसान एकदम से सर सावधान हो जाता है, अरे उपज तो हमारा आज घट रहा है, ये बढ़ने की बात कर रहा है। अब तुरंत वो पूछेगा आपसे कितना बढ़ जाएगा। तो आपको सर जो टेक्नोलॉजी हमारा है केमिकल को मिनिमाइज करेगा, धीरे धीरे कम करेगा। पहले बार में किसानों को हम सर क्या करेंगे, पूरा खाद बंद नहीं करा के उसको 20-25% केमिकल को कम करवाएंगे और अपना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कराएंगे। तो गारंटी सर हम देते हैं कि आपका 20 से 25% उपज बढ़ जाएगा, पक्का गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं सर हम। सर मूंगफली होता है, यहाँ पर विश्वराज जी बता रहे थे। विश्वराज जी थोड़ा सा अनम्यूट होके बताएंगे आपके मूंगफली जो होता है उसमें कितना, एक मूंगफली में जड़ में कितना मूंगफली लगता है आज? सर नॉर्मली मतलब 5 से 8-10 के आसपास ही लगती है सर, 8-10। सर बोलिए तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा या ये भेजूंगा सर। मैंने 100 दाना लगवाया है सर, 100। अच्छा सर सुन रहे हैं हमारी बात? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। ये जहाँ 10 बोल रहे हैं ना सर, 100 दाना लगा हुआ, उसका फोटो आपको भेजेंगे सर, किसान दिखाता है वो, समझिए बात। बहुत बड़ी बात है। और सर ये हर क्रॉप पर, सिर्फ मूंगफली की बात नहीं कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ सर चाय की खेती होती है, चाय जो हम लोग पीते हैं ना सर, चाय में सर जहाँ किसान 10 कुंटल पत्ता तोड़ता था ना, उस किसानों को सर हम 15-15 कुंटल तक पत्ता तोड़वाए हैं। 15 जी, बहुत बड़ी बात, पेड़ा की बात कर रहे हैं, बड़ी बात है सर। अब सर जिस किसान को एक बार खड़े होकर हम ये करवा देंगे, क्या वो किसान हमारा बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? 100% पूरी जिंदगी भर 100% सुनेगा सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी किसान के जमीन में हम इस प्रोडक्ट को डलाते हैं, सपोज करिए कोई किसान को 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, हम उसका 10 एकड़ में नहीं डालेंगे, उसका 1 एकड़ को हम अपना गोद लेते हैं सर। हम लोग जो काम करने का स्टार्टिंग का तरीका बता रहे हैं अच्छा सर, किसान को हम ये बोलेंगे कि ये 1 एकड़ जमीन हमारी हो गई आज से, इसमें देख रेख सारा मेरा होगा, गाइडेंस मेरा होगा, सिर्फ करेंगे आप। और उसमें सर अगर हम करके दिखा दिए, उसका यील्ड को 25% बढ़ा दिए, तो अगले बार से सर वो हमारा बात सुनेगा या नहीं सुनेगा सर? 100% सुनेगा, 100% सुनेगा। और पहली बार सर हम वर्कर को ऐसे ही करना पड़ेगा सर। माल बेचे और वहां से निकल गए, किसान डाला कि नहीं डाला, कब डाला, कैसे डाला, हम देखे ही नहीं वहां जाके। दूसरे बार आप गए तो पता चला कि उसको डालना था नमी वाला जमीन में, वो डाल दिया सूखा जमीन में, बोलेगा अरे फायदा ही नहीं हुआ, क्या डाल के चले गए, क्या बेच के चले गए। समझ पा रहे हैं ना सर? जी 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 बिल्कुल। तो वर्कर को सबसे पहले सर हमें एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि इस फसल में, इस सीजन में हमको 100 एकड़ जमीन गोद लेना है, 50 एकड़ जमीन गोद लेना है, कुछ नहीं तो 10 एकड़ जमीन हमें गोद लेना है। 10 किसान से हमने 1-1 एकड़ जमीन गोद लिया और उसको हमारी निगरानी होगी, उसमें कब पानी लगेगा, कब खाद लगेगा, कब दवा लगेगा। और एक बार सर करके दिखाने की जरूरत है। किसान जिंदगी भर खेती करेगा सर, जिंदगी भर, जब तक वो जीवित रहेगा उसका बेटा भी खेती करेगा। बिल्कुल, एक बार रिजल्ट दे दिए तो फिर दूसरा बार सर हमें कल्पामृत प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे खुशामद नहीं करना पड़ेगा, वो खुद चल के मेरे पास आएगा। एक बार की मेहनत है और जिंदगी भर वो आपका मुरीद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम सर क्या उसको फायदा दिलाएंगे सर, 20-25% उपज ज्यादा दिलाएंगे और खड़े रहकर दिलाएंगे सर उसको, जी जी, है ना?
दूसरा फायदा क्या होगा सर, उसका खर्च घटाएंगे सर हम लोग। जब तक खर्च नहीं घटेगा तो किसान को फायदा कैसे होगा? खर्च कैसे घटाएंगे सर हम लोग कि जितना भी केमिकल वो डाल रहा है उस केमिकल को हम लोग 20-25% कम करा देंगे, तो खर्चा किसानों का घट गया ना सर। जितना वहां से कम हुआ और उतना हमारा कल्पामृत का प्रोडक्ट एडिट कर दिया, मतलब अलग से खर्चा नहीं हुआ सर, समझिए हमारी बात को। जहां किसान सर 10,000 खर्चा कर रहा है, हम उसको 3,000 का केमिकल कम डलवाएंगे, 3,000 का कल्पामृत का प्रोडक्ट दिलवाएंगे, किसान को तो उतना ही खर्चा लगा। बिल्कुल, और लागत उतनी है, दिला दिए। ठीक है सर, जी जी, लागत उतनी आएगी। हाँ, तीसरा फायदा क्या होगा सर, आपकी जमीन अच्छी हो जाएगी। आज मेन तो किसानों का जमीन है ना सर, जो जमीन आज किसानों के पास है उसे बाप दादा से मिला है, फिर अपने बच्चे को छोड़ के जाना है उसे, तो उसे तो अच्छी जमीन मिली, लेकिन बाल बच्चे को छोड़ के क्या जाएंगे सर? अब जमीन बंजर जिस पर खेती नहीं हो पाएगी, तो आपकी जमीन अच्छी हो जाएगी सर। और चौथा फायदा क्या होगा, आपकी फसल की क्वालिटी अच्छा मिलेगा सर। जिस भी फसल में आप डालेंगे, आप मूंगफली जैसे बता रहे हैं ना सर, इतना चमकदार मूंगफली होगा, दाने का साइज सुंदर हो जाएगा सर, एकदम अलग दिखेगा आपको। तो क्या होगा, किसानों को सर रेट अच्छा मिलेगा, तो फायदा हो गया ना किसानों को। और पांचवा फायदा ये होगा कि वहां से जो उत्पादित अन्न, अनाज, सब्जी, फल, जितना भी चीज होगा सर, उसको खा के आज हम लोग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं ना सर। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में लोग बीमार नहीं है। तो अगर स्वस्थ अनाज हम खाएंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। हमारे बाप दादा सर 100 साल जीते थे, 125 साल जीते थे, हम लोग 60-70 पर आ गए। एक पीढ़ी में हम लोग 30-40 साल गवा दिए। अब हमारा जो जनरेशन आएगा उसका क्या होगा सर, जरा सोचिए ना। तो इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अन्न अनाज अच्छा निकलेगा, जहर से दूर होगा और पोषक तत्व से भरपूर होगा। हम लोग खाएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ये 5 फायदा सर किसानों को होगा। बस किसानों को यही 5 फायदा बताना है सर, है ना? कुछ दिखा रहे लगता है सर? नहीं, आप कंटिन्यू करें सर। चले कोई नहीं सर। अब जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसमें अभी हमारे पास सर टोटल जो प्रोडक्ट है, जो कल्पामृत लाई है, वो 7 प्रोडक्ट लाई है सर। अक्षत सर, 7 प्रोडक्ट में हम इसमें सर 3 प्रोडक्ट को बोलते हैं मास्टर प्रोडक्ट। इस 3 प्रोडक्ट के बारे में सर हमें डिटेल नॉलेज रखने की जरूरत है। बाकी 4 प्रोडक्ट का कम भी नॉलेज रहेगा तो चलेगा, है ना? बिल्कुल। जिसमें हमारा सर पहला एक प्रोडक्ट है सर सॉइल पावर, जो बाल्टी में आता है, दानेदार के रूप में है, ये सॉइल पावर है ना। सॉइल पावर सर हमारा मेन खाद है सर, मेन खाद। अब सॉइल पावर सर करेगा क्या, ये पता होना चाहिए। जैसे ही सॉइल पावर को आप जमीन में डालते हैं, हम पहले चर्चा कर चुके हैं सर, जमीन हमारी हार्ड हो गई है। पहला काम ये सर करेगा क्या, जमीन को ये नॉर्मल करेगा सर, जमीन को हल्का करेगा। दूसरा काम क्या करेगा सर, ये जैसे ही जमीन हल्का हुआ, जड़ों का विकास ज्यादा हो गया, जड़ों का ज्यादा विकास हुआ, और ये सर पौधे का भोजन है। मोटा तत्व तो किसान डाल दे रहा है, एनपीके वगैरह तो डाल दे रहा है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो किसान नहीं डाल पा रहा है, वो सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर है। पौधे का भोजन है सर ये। जड़ों का विकास हो गया, प्रॉपर भोजन मिल गया पौधे को, तो पौधे का ग्रोथ सर अच्छा होगा। और जब पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा तो फलन तो ऑटोमेटिक होना ही है, चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, चाय हो, मूंगफली हो, कुछ भी हो। तो इसको सर हमारा जो सॉइल पावर है, इसको हर तरह के फसल में हम इसको एज ए खाद के तरह यूज करेंगे। सावधानी क्या क्या रखना है इसके लिए सर? सावधानी ध्यान ये रखना है सर कि जब भी हम सॉइल पावर का इस्तेमाल करें तो जमीन में हमारा नमी बना हुआ रहे, नमी रहे। जैसे जब किसान लास्ट जुताई करता है खेत का सर, सबसे जो बेस्ट इसका डालने का है, लास्ट जो अंतिम चरण की जुताई होता है, उस जुताई में हम इसको 4 किलो से लेकर फसल को देख कर 5 किलो से लेकर हम सर 10-10 किलो तक डलवाते हैं पर एकड़। वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। जो शॉर्ट टाइम का फसल है, जैसे धान, गेहूं, मूंगफली वगैरह, ये सब शॉर्ट क्रॉप हुआ सर। इसको हम 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जमीन में
डाल देंगे उसी लास्ट जोताई के समय में और इसको जमीन में लगा देंगे सर। जो 1 ईयर का क्रॉप है जैसे चाय हो गया, केला हो गया और भी इस टाइप का क्रॉप है तो उसमें सर हम 10 किलो भी डाल देते हैं पर एकड़ के हिसाब से जमीन में डाल दिया। अब कई बार क्या सिचुएशन आता है सर हमारे सामने, फसल लगा हुआ है, उस समय में जुताई हो चुका है, फसल लग चुका है, अब उसमें हम कैसे डालेंगे? तो उसमें जब आप पानी लगाते हैं, पानी लगाने से पहले इसको जमीन में छिड़क देना है और ऊपर से पानी डाल देना है, ये पूरा जमीन में सेट हो जाएगा सर। इसको कैसे भी करके जमीन में हम डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट सॉइल पावर। दूसरा एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? जी जी जी। जो हमारा सॉइल पावर है, एक तो हमने इसको जब हम फसल लगाने जा रहे हैं उससे पहले डाल दिया। जी जी। और जो हमारी 2 महीने 3 महीने वाली क्रॉप है शायद उसमें तो दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी सर उसमें। जो हमारी 1 ईयर वाली क्रॉप है उसी में शायद दोबारा आवश्यकता पड़ सकती है, वो भी 6-7 महीने बाद। हाँ, इसको सर हर 3-4 महीना पर आप रिपीट कर सकते हैं जो 1 ईयर वाला क्रॉप है। अच्छा, हर 3-4 महीने बाद कर सकते हैं। जी जी जी। दूसरा सर हमारा सलाह क्या रहता है, जहाँ सब्जी वगैरह की खेती होती है ना सर, जैसे मान लीजिए सर बैगन की खेती, जैसे मिर्ची की खेती, ये सब लगभग सर 6 महीना का क्रॉप हो जाता है ना। तो इसमें सर हम एक बार जमीन में डाल दें और एक बार क्या करें, आफ्टर 3 मंथ जिस समय में सर पानी लगाते हैं ना उस समय एक बार डाल दें, क्योंकि इस जो बार बार टूटने वाला फसल है सर, बार बार जैसे मिर्ची हो गया, सब्जी सब हो गया, ये सब बार बार टूट रहा है सर, हर हफ्ते टूट रहा है ना। तो जैसे बार बार वहां पर तो भोजन ज्यादा चाहिए वहां पर सर। जी बिल्कुल, है ना। तो इसको सर कर सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा, इसको जो हमारा जो सॉइल पावर है जी, जब हम इसको 2-3 महीने बाद डालेंगे जी, तो कहीं ना कहीं फसल हमारी बड़ी हो चुकी होगी। हाँ, तो बड़ी फसल में डालने में दिक्कत नहीं आएगी सर इसको? जैसे कौन सा फसल में सर, एक उदाहरण? जैसे मान लिया गन्ना है। अच्छा, गन्ना के लिए सर स्पेशल हम बताएं कैसे करना चाहिए इसको। एक्चुअली सर गन्ना पर भी मैंने काम किया है, बड़ा लेवल पर काम किया है गन्ना में। गन्ना में आप क्या करें सर, इसको एक बार जमीन में आप डाल दिए, ठीक है। जमीन में डालने के बाद आप इसको क्या करें सर, जिस समय में आपका ये आता है क्या बोलते हैं, भर घुटना भर का होता है, मोटा मोटी मानिए कि 2 फीट का जब होता है, 3 फीट के करीबन हो जाता है, तो उस समय में आप निराई गुड़ाई होता है सर गन्ना में। हाँ बिल्कुल। निराई गुड़ाई करने के बाद उसी समय में किसान पानी भी लगाता है उसमें। तो उस पीरियड में पानी लगाने से पहले एक बार सर आराम से आप छिड़क सकते हैं इसमें, ठीक है, और ऊपर से पानी लगा दीजिए, बस हो गया सर इसमें। एक और चीज की, जो हम लोग डीएपी डालते हैं अपना खेत के अंदर जी, तो क्या इसको डीएपी में मिक्स करके डालना है या अलग अलग डालना है? सर मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमारा बैक्टीरिया नहीं है और इसका कोई विनाश नहीं होगा सर, मिला सकते हैं सर। अच्छा, तो पहले साल जैसे आपने बताया कि 20 से 25% कम करना है जी, अगले साल 50% कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। उससे अगले साल और ज्यादा कम कर सकते हैं? और कम कर सकते हैं। चौथे साल में पूरा कंप्लीट यूज कर सकते हैं कि वहां पे भी डीएपी डालना होगा? सर इसके लिए ना स्पेशल 100% ऑर्गेनिक करने के लिए हम लोग एक दिन अलग से थोड़ा देर का रख लेंगे सर, तो है ना। तो उस पर सिर्फ हम लोग 100% ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हैं, तो है क्या सर। अच्छा सर, आपको फिर कुछ पुरानी बातें करना पड़ेगा, याद है ना, गोबर, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद, सड़ा गला कचरा, कुछ सरडी बनना पड़ेगा आपको, मतलब कुछ ना कुछ एड ऑन करना पड़ेगा सर। जब 100% करना पड़ेगा, हम हटाएंगे तो कुछ ना कुछ एड करना पड़ेगा, उस पर जाएंगे तो थोड़ा सा 15-20 उस पे फिर डिस्कशन कर देंगे। हाँ, तो अभी हम लोग किसानों को 100% ऑर्गेनिक नहीं कराएंगे सर, है ना। ठीक है, अभी हम लोग मिश्रित करवाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए तो ठीक है, थैंक यू। ये हो गया सर सॉइल पावर का रिजल्ट है, सॉरी यूज है ना। दूसरा सर अपना बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है फ्लैक्सी एक्टिव ग्रो, सॉरी फ्लैक्सी सॉरी पावर ग्रो सर बेहतरीन प्रोडक्ट है अपना, बहुत बेहतरीन। आज सर मार्केट में सैकड़ों कंपनी बेच रहा है सर ये ग्रो के नाम पर, कोई ग्रो, कोई कुछ, है ना, ग्रोथ प्रमोटर।
ग्रोथ प्रमोटर करके बेच रहा है सर। हमें भी बहुत सारा कंपनी का अनुभव है सर। इसका आपने कितना ट्रायल कराया अक्सर सर मुझे नहीं पता, लेकिन इसका हमने सर चाय पर ट्रायल लगाया था, केला पर ट्रायल लगाया, मक्का पर ट्रायल लगाया, 3 क्रॉप सब्जी पर लगाया, बैगन पर लगाया, मिर्चाई पर लगाया सर। इतना बेहतरीन रिजल्ट आया ना, आपको नहीं बता सकते सर हम कैसा रिजल्ट आया। और ये है क्या सर, एक्चुअली जैसे सॉइल पावर को जो हम डालें तो वो सर जमीन में चले गया। पौधा को सर 2 तरह से भोजन चाहिए, एक जड़ के माध्यम से चाहिए और एक पत्ते के माध्यम से चाहिए। 60-70% भोजन लेता है पौधा जड़ के माध्यम से, और 30-40% भोजन लेता है पौधा पत्ते के माध्यम से। तो ये जब ग्रो को हम इस्तेमाल करते हैं सर, तो इसमें वो सारा न्यूट्रिशन है जितना न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए। पौधे का ये भोजन है सर, खाना है। इसको हम लोग ऊपर से स्प्रे करने से पौधे में सर ग्रोथ बढ़वार बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल कब कब करें सर, है ना? तो किसी भी फसल में जब आपका 3-4 पत्ते का हो जाता है सर, कोई भी फसल, जमीन से उगने वाला कोई भी फसल, लोग पूछता है किसमें करें, जो भी फसल आपको मिले 3-4 पत्ते का, उसमें आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको इसका सर स्प्रे कराना है, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अभी गन्ना में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, गन्ना में जैसे एक तो शुरू में जब छोटा हुआ उस समय करा दिए, और फिर इसको जिस समय निराई गुड़ाई वाला समय है सर, उस समय भी आप इसको इजीली आराम से कर सकते हैं। गन्ना में कोशिश करिए कि सर जब तक आप कर सकते हैं ना, तो कम से कम 2-3 स्प्रे लगा दीजिए सर। हो सके तो 4 भी लगा दीजिए, वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक वो लगा पाता है। जब तक सर कमर भर का होता है ना, तब तक तो किसान लगा ही देता है स्प्रे। बिल्कुल। तो इसको सर स्प्रे लगा दीजिए। और जब भी कोई स्प्रे करें तो अपने पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, वो है एक्टिवेटर। इसको जरूर मिलाएं, स्प्रीड एक्टिव एक्टिवेटर, इसको सर जरूर मिलाएं। ये करता क्या है सर, ये समझिए। ये क्या करता है सर, सपोज करिए सर गन्ना पे हम स्प्रे किए, तो गन्ना के ऊपरी भाग में स्प्रे किए सर, बिल्कुल। और जिस समय आप स्प्रे करते हैं सर, देखेंगे आपका 50% दवाई तो जमीन में गिर जाता है सर। स्प्रे करने के वक्त में 50% ही आपका पत्ते पर जाता है सर। उस 50% भी आपका देखेंगे सर 20-25% बूंद के रूप में पत्ता पर पड़ा, और वो टपक के फिर गिर गया सर। 20 आपने जो दवाई डाला सर, 20-25% दवाई ही आपका यूज हुआ। बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि अभी आपने स्प्रे करके आया और उसी समय बारिश हो गई, आपका वो दवाई सब धुल के जमीन में गिर गया। मींस आपका किया हुआ स्प्रे सर सब बेकार चला गया। अगर उसके अंदर में सर स्प्रेडर जो अपना है, इसको 15 लीटर की टंकी में मात्र 5 ml, बहुत मामूली डोज है इसका सर, या 1 लीटर में 1/2 ml, ये 2 याद रखें सर। 1 लीटर में 1/2 ml या 15 लीटर की टंकी में 5 ml अगर आप मिलाते हैं तो ये करेगा क्या सर, सबसे पहले क्या करेगा, जो आपके पत्ता पर ये पड़ा उस पत्ता पर से बूंद के रूप में गिरने नहीं देगा सर, पूरा इसको पत्ता के ऊपरी भाग पर फैला दिया, स्प्रेड कर देगा उसको। जी, पूरा ये फैलाने का काम करेगा। आप सर कभी क्या देखेंगे, जब आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो कीड़ा मारने वाला 3-4 दिन तक नहीं काटेगा, 3-4 दिन के बाद फिर से वो काटने लगता है सर। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? आपने जब स्प्रे किया कीटनाशक का तो पत्ते के ऊपरी भाग में रहा, और जो कीड़ा था वो छुप के निचले भाग में आ गया। 3-4 दिन तक वो नशा में रहा, 3-4 दिन के बाद उसका नशा खत्म हुआ और फिर से वो काटना शुरू कर दिया सर। अब ये स्टिकर अगर आप मिला देते हैं तो ये क्या हुआ सर, पत्ते के ऊपरी भाग पर पूरी तरह से फैला दिया, और पत्ते के निचले भाग, उल्टा भाग में सर, वहां भी दवाई को पूरा फैला दिया, और उस दवाई को वो जड़ तक पहुंचा दिया। तो जो आपने सर ग्रो का इस्तेमाल किया, वो ग्रो सिर्फ पत्ता पर ही नहीं रहा, ऊपरी भाग में ही नहीं रहा, वो नीचे भी चले गया और नीचे जड़ तक पहुंचाने का काम कर दिया। तो आपका जो ग्रो था सर, वो ज्यादा फायदा करेगा कि नहीं करेगा, सो बताइए हमको।
बिल्कुल करेगा, अच्छे से करेगा। तो जब भी सर कोई स्प्रे करे, कुछ भी स्प्रे करते हैं, चाहे आप ग्रो करें, लार्विसाइड करें, फंगीसाइड करें, उसमें स्प्रीडॉल इसको स्टिकर को जो है सर, स्प्राइडर को जरूर मिलाएं आप, है ना। जी जी बिल्कुल। चलिए, तीसरा स्प्रेडर का भी तो हम लोग चर्चा कर ही लिए मोटा मोटी सर। जी सर, यहाँ पे थोड़ा सा पावर ग्रो के बारे में कुछ क्वेरी और है। जी जी। तो ये जो हम लोग पावर ग्रो डालते हैं, अच्छा सर, एक चीज और याद आ गया सर, हम भूल जाएंगे। पावर ग्रो को आप क्या कर सकते हैं, गन्ना के बारे में सर पूछे थे आप। गन्ना जिस समय में बड़ा हो जाता है, हाँ, है ना, उस समय भी किसान सर पानी डालता है गन्ना में। हाँ, जब हम घुस नहीं पाते हैं उसमें, घुसने के लायक नहीं होता है सर गन्ना में, उस समय में भी किसान पानी डालता है सर। हाँ, उस पानी के साथ भी जो जहां से पानी जा रहा है सर, पानी के मुहासे पर ये सीरीज का लगा के बूंद बूंद वहां से भी सर, अगर हम ग्रो को जमीन के अंदर में 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अगर डाल देते हैं सर, तो गन्ना और बेहतर करेगा सर। अच्छा जी। तो जो 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 ड्रॉप सिस्टम रहेगा सर हमारा, जी जी, वो ये जैसा बोतल लगाते हैं ग्लूकोज वाली डॉक्टर लोग, हाँ, उसके माध्यम से दे दे। अब जहां से पानी जा रहा है ना सर, पानी का मुहाना जहां पर है, जहां से पानी जा रहा है, उसी में बूंद 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 करके गिरा दिए। तो जो 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 ड्रॉप रहेगी वो किस मात्रा में डलवानी है सर आप? एक आइडिया, एक अंदाज लगा लेंगे सर। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी चढ़ाने में किसी व्यक्ति को पानी चढ़ाता है तो कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। उसी का स्पीड को हम कम बेसी कर दिए। किसान तो सबसे बड़ा प्रैक्टिस डॉक्टर होता है सर, उसको आइडिया है कि कैसे जाएगा ये। ठीक है, ग्रो को जमीन में भी डाल सकते हैं सर, ये कहने का मेरा मतलब था। और ग्रो को ना जी। तो जैसा एक स्प्रे तो हमारा जैसे पौधा बाहर निकला तब कर दिया हमने 3-4 पत्ती होने पे। हाँ। दूसरा स्प्रे लगभग 30 दिन बाद किया जाए? हाँ कर सकते हैं सर, 30 से 45 दिन के अंदर। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, यहाँ पे जनरली लोग यूरिया भी डालते हैं। हाँ सभी डालते हैं सर, यूरिया सभी डालते हैं, है ना। तो जैसे ही पौधा बाहर निकला 3-4 पत्ती का हुआ तो उस टाइम पे यूरिया डालते हैं लोग। हाँ। तो यूरिया से हमें पहले डालना चाहिए पावर ग्रो के कि बाद में डालना चाहिए, या यूरिया के साथ डालना चाहिए? नहीं, यूरिया के साथ में नहीं, मतलब आगे पीछे करके डाल दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी? हाँ बाद में भी डाल सकते हैं, उससे कोई ऐसा नहीं है। तो मतलब एक आध दिन का गैप चलेगा? हाँ चलेगा सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर ग्रो का। ठीक है। और साथ में एक्टिव। ठीक है जी, एक्टिवेटर। अब सर 2 प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं सर अपना। एक है अपना फंगीसाइड और एक है अपना लार्विसाइड। जी, है ना। कई बार क्या होता है सर कि किसी के खेत में फंगस भी लगा हुआ है और कीड़ा भी लगा हुआ है। तो लोग क्या करता है कि अरे कौन 2 बार स्प्रे मारे, चलो दोनों दवा को एक ही में मिला देते हैं। जी सर ऐसी गलती कभी नहीं करना है। फंगीसाइड को और पेस्टिसाइड को आपस में बहुत बड़ा दुश्मनी है, ये दोनों को एक साथ हम कभी नहीं मिलाएंगे सर। ठीक है ना। या तो क्या करेंगे, ग्रो के साथ एक बार सर हम फंगीसाइड मिला दिए, फिर दूसरे बार जब ग्रो का स्प्रे किए तो उसमें हम पेस्टिसाइड मिला दिए अपना। ठीक है ना। तो इस तरह से अल्टरनेटिव फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एक साथ 3 प्रोडक्ट हम लोग मिला लिए, जैसे मान लीजिए कि ग्रो मिला लिए, फंगीसाइड मिला लिए और अपना स्टिकर मिला लिए। दूसरा बात, ग्रो मिला लिए, पेस्टिसाइड मिला लिए, अपना स्टिकर मिला लिए। तो फंगीसाइड जब हम लोग स्प्रे कर दिया है तो उसमें लार्विसाइड डालने में कितना गैप रखना चाहिए? आप उसका 1 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं, सिर्फ मिक्स नहीं करना है आपस में। अच्छा, मिक्स नहीं करना, बाकी टाइम पीरियड बस बीच में दे देना। हाँ, वो कर सकते हैं सर। ठीक है, फंगीसाइड के बारे में थोड़ा और बता दीजिए। दूसरा सर एक सवाल और आपको फील्ड में आएगा, जो अपना पेस्टिसाइड है ना सर। जी, ये पेस्टिसाइड थोड़ा महंगा है, आप देखेंगे तो। ये सिर्फ अपना ही नहीं है, ऑर्गेनिक का कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो अपना कंपनी से ज्यादा महंगा है सर मार्केट में। ठीक है, सबसे सस्ता अपना ही कंपनी है ऑर्गेनिक में। अब कारण क्या होता है सर कि 1 एकड़ स्प्रे करने में मार्केट से जो पेस्टिसाइड लेगा सर केमिकल वाला, वो 100-150 में हो जाता है सर। अच्छा।
हाँ, और अपना देखेंगे तो उसके बनस्पत महंगा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा तो महंगा है। किसानों को समझाना पड़ेगा सर कि वो जो पेस्टिसाइड डाल रहा है ना, सॉरी, मार्केट वाला जो कीटनाशक डाल रहा है, उससे हमारा मित्र भी मर रहा है, शत्रु कीट भी मर रहा है सर, जबकि हमारे जमीन में मित्र कीट को बढ़ाना है। अपना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा तो मित्र कीट नहीं मरेगा सर, सिर्फ शत्रु कीट मरेगा। और मित्र कीट अगर ज्यादा हो गया तो शत्रु कीट को वो ऑटोमेटिक खा जाता है सर। इसीलिए देखेंगे आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था जमीन में। क्यों? क्योंकि हमारा मित्र कीट ज्यादा होता था, वो शत्रु कीट को ऑटोमेटिक खा जाता था। समझ रहे सर? अभी सर हम जिस एरिया में रहते हैं, चाय में सर 40 हजार रुपये लीटर का पेस्टिसाइड तेल हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान परेशान है, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। अब खेती छोड़ने की नौबत आ गई सर। अब उसको सर बचा सकता है कौन सर? अपना पेस्टिसाइड। ठीक है। अपना पेस्टिसाइड ये कीड़ा को मारता नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। कई बार क्योंकि किसान को आदत ये है कि इधर से स्प्रे मार के गया और उधर से जब वापस लौट रहा है तो कीड़ा मरा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है। समझ रहे ना सर? अगर मरा हुआ नहीं दिखा मीन्स आपका पेस्टिसाइड अच्छा नहीं है। सर इसमें कीड़ा मरेगा नहीं, ये पहले ही हम लोग को समझना पड़ेगा। ये क्या करता है, जो हमारा कीड़ा है सर, उस कीड़ा का ग्लाइंड को खराब कर देता है और कीड़ा आपका खाना बंद कर देगा। दिखेगा पत्ते पर आपको, लेकिन खाएगा नहीं। 2-3 दिन में वो भूखे मरेगा सर, स्पॉट डेथ नहीं होगा। अच्छा, हाँ ये तो आपने बिल्कुल नई बात बताई है सर। जी, ये किसानों को नहीं बताएंगे ना सर तो कहेगा अरे काम ही नहीं किया कीटनाशक अपना, बिल्कुल। मरा कहाँ, एक भी कीड़ा दिखा नहीं अभी स्प्रे किए तो। ठीक है। ठीक है सर। तो जी बड़ी बात है सर, ये वाली जानकारी नहीं थी सर मुझे। तो और भी अगर कुछ क्वेरी हो तो सर बताएं, या और कुछ? तो लार्विसाइड हमारा सर कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में डिटेल से बताओ थोड़ा सा। सर सॉइल पावर को सोयाबीन में कैसे यूज करें स्टार्टिंग से? अच्छा, ये बताएं सर सॉइल पावर के बारे में। पहले एक बार ये वाला टॉपिक पूरा हो जाए, फिर लास्ट में सबकी क्वेरी ले लेंगे। हाँ, क्या बोले सर? सबकी क्वेरी एक बार इकट्ठा ही ले लेंगे सबका ना। तो अभी क्या है कि मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो क्वेरी है थोड़ी सी वो मैं आपसे क्लियर कर लेता। लार्विसाइड को हम लोग जनरली कैसे और कहाँ और कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं? देखिए, बंद की हुई है, पढ़ रही हो कि वो कर रही हो? बंद करेगी हुई थी।
एक्सरसाइज जल्दी रिवाइज हो गई एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज पहले रिवाइज करवा देना, सुन ले। देखो एक एक चीज करके करो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। रफ कॉपी निकाल लो, यहाँ पे पेंसिल रखो, रफ कॉपी निकाल लो। 13 चैप्टर्स है सुन ले। रफ कॉपी निकाल लो, पेंसिल रख लो यहाँ पे। स्पेलिंग हम बोलते जाएंगे, लिखती जाएंगे। अब सुनने का कुछ नहीं, सुनने का कोई काम नहीं। दरवाजा खोल दो। कहाँ से? सुनाओ, फिल इन द ब्लैंक। इंडिया रैंक, ये न्यू वर्ड्स भी आएंगे लेकिन ये तुमने लर्न नहीं किया है। वर्ड मीनिंग है ना ये। सुनाओ, फिल इन द ब्लैंक। इंडिया रैंक सेकंड इन द प्रोड्यूशन ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डैश इन द वर्ल्ड। राइस, डैश डैश एंड डैश आर इम्पोर्टेंट मिलियट्स। ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार की स्पेलिंग GW है GOW GA। J आगे WAR ज्वार की स्पेलिंग बोलो। GOWAR जी के जे क्या बोल रही हो? हाँ। JAWAR मूंग, अरहर, पियर। पल्सेस स्पेलिंग PULES पल्सेस की स्पेलिंग क्या होगी?